और अब बात करते हैं संभल की, जो समाजवादी पार्टी की 2023 के प्लान का बड़ा हिस्सा बनता हुआ नजर आया है। संभल में हालात तनावपूर्ण हैं। पुलिस प्रशासन वहां चुनौतियों से निपटने में लगा है। 10 दिसंबर तक वहां बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन है और बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता संभल में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए निकल पड़े, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहले ही रोक दिया और इससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई। देखिए, संभल में मंदिर मस्जिद के तनाव के बीच समाजवादी पार्टी अपने 2027 के प्लान पर जुटी नजर आ रही है। एसपी की कोशिश है कि संभल के जरिए वो अपने वोट बैंक को और मजबूत कर सके और यही वजह रही कि एसपी नेताओं ने संभल मार्च का ऐलान कर दिया। लेकिन संभल में एसपी नेताओं के जाने से माहौल न बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने उन सभी नेताओं को पहले ही रोक दिया जो संभल जा रहे थे। इस दौरान कई एसपी नेताओं ने पुलिस को चकमा देकर निकलने की कोशिश भी की, जो कामयाब नहीं हो पाई। सबसे पहले आपको बरेली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस के जवान तेजी से दौड़ लगाते नजर आए। पुलिस की यह दौड़ एसपी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पकड़ने के लिए थी, जो संभल जाने के लिए पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए थे। पुलिस को जैसे ही इसका अंदेशा हुआ तो जवानों ने दौड़ लगा दी। बरेली में इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभल जाने के लिए सड़क पर जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गए, जिसके बाद पुलिस ने नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की अगुवाई में भी एसपी नेताओं का एक दल संभल निकलने वाला था, लेकिन पुलिस ने पहले ही गाड़ियां लगाकर उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडेय ने समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल में मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। साथ ही यूपी सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा देने की अपील की। समाजवादी पार्टी संभल में मृतकों को 5-5 लाख रुपया देगी और सरकार से मांग करती है कि 1-1 करोड़ रुपया दें। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल को भी संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, जिस पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर संभल जा रहे एएसपी नेताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया, जिसमें सांसद जियाउर रहमान वर्क, मोहिबुल्ला नदवी और हरेंद्र मलिक शामिल थे। एसपी नेताओं को रोका गया तो उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पीड़ितों का दर्द सामने न आए, इसलिए संभल में एंट्री पर बैन लगाया गया। लोकतंत्र समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार ये यहाँ पे कानून चला रहे हैं। अगर कोई हमें प्रदर्शन करना होता है, धरना करना होता है, मेमोरेंडम देना होता है, लोगों के दुखों में शरीक होना होता है, तो लोगों को, हमारे सांसद विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। ये भी एक तरह का जो वायोलेशन है कि जो फंडामेंटल राइट हैं कि एक दूसरे के साथ में वो करना चाहिए। और हम लोग तो वहाँ अमन और शांति की अपील करने और लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए जा रहे थे, तो हमें यहाँ रोक दिया गया। देखिए, हम प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। एक बहुत बड़ी घटना संभल में हुई, हम ये जानकारी लेना चाह रहे थे इसमें गलती किसकी है, कहीं इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। हालात क्या है, सच्चाई क्या है और अब क्या सुधार हो सकता है, ये लोगों से जानकारी मिल कर गई तो बात का पता करेंगे। इस बीच कई एसपी नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया, जिनमें बरेली के आंवला से सासंद नीरज मौर्य भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से पहले ही रोक दिया। जिस तरह से आज पूरे प्रदेश के हमारे नेताओं को पुलिस रोकने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है, अगर यही ताकत संभल का प्रशासन वहां पे पहरे लगा देता तो ये घटना ही ना होती। और हम लोग अगर वहां जाएंगे तो माहौल क्यों खराब होगा भाई? हम लोग जनता के चुने हुए लोग हैं। जनता अगर तकलीफ में है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे वहां जाना चाहिए। यूपी सरकार पर हमले हुए तो योगी के मंत्री भी मैदान में उतरे और उन्होंने संभल पर सियासत का आरोप एसपी नेताओं पर लगा दिया। अब वह प्रतिनिधि मंडल भेज करके एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खराब साबित होगा। और जो मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है
वह ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जो शांति बनी हुई है उसको फिर बिगाड़ने का काम किया जाए, आग में घी डालने का काम किया जाए। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों के दिन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने संभल जाने का ऐलान ऐसे समय में किया जब वहां हालात संभालना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। वहां तनाव को कम करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। लिहाजा पीड़ितों पर मरहम लगाने का दावा करते हुए एसपी नेताओं की गाड़ियां संभल की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाकर साफ कर दिया कि 10 दिसंबर से पहले संभल में किसी भी बाहरी की एंट्री पर लगा बैन जारी रहेगा।